अच्छा, पहले नहीं हुआ। तो शुभम सर ने फिर कैसी क्लासेस ली थी आपकी? लाइक डायरेक्ट पढ़ाना शुरू किया था उन्होंने? हाँ। अच्छा। ओके करें। तो देखो आज एक्चुअली ये जो सेशन है, ये आज कोई पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं होगी। थोड़ा सा हम लोग ना ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे, और आगे आप लोगों को एक टेस्ट देना है। उससे रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगी, और कैसे आपको कोर्स वगैरह दिया जाएगा, कैसे बैचेस हैं, कैसे गूगल मीट वगैरह यूज करना है। तो बेसिकली ये सारी चीजें आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। ठीक है। पढ़ाई आपकी या तो कल से या मे बी परसों से स्टार्ट होगी। ठीक है, शुरू करें सेशन अपना। ओके। ओके, बिफोर स्टार्टिंग मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम निशा है, और मैं आपकी मैथ्स की टीचर हूँ। लाइक मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको मैथ्स। आज एक छोटा सा सेशन रखा है जिसको हम ओरिएंटेशन सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप सभी का अवंती में स्वागत है। वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं यहाँ पे। G36 को आप ही पढ़ाओगे बेटा। अभी ना एक्चुअली ग्रुप्स डिवाइड नहीं हुए हैं, तो अभी आई थिंक एक दो दिन में डिवाइड हो जाएंगे। कौन किसको पढ़ाएगा वो सब आपको डिटेल्स बाद में मिल जाएंगी। ठीक है अनुराग? ओके मैम। ठीक है। ओके, तो थोड़ा बहुत आप लोग अपने बारे में बता दो मुझे। लाइक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई ना? यस मैम। अभी एग्जाम्स खत्म हुए थे? यस मैम, अभी 4 नवंबर को खत्म हुए थे। 4 नवंबर। अच्छा अच्छा, कैसे हुए फिर एग्जाम्स? हम्म, सही गए मैम, पास हो गए बस। बस पास हो गए? अच्छा, सबसे अच्छा कौन सा गया? इंग्लिश। सबसे खराब? केमिस्ट्री। ओके, मतलब मैथ्स ठीक ठाक गया। बाकी बच्चों का? आशी, ईशा, रोहित? सेम। अच्छा, ठीक है। आप लोगों को पता है हम लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? ओरिएंटेशन क्लास। हाँ, ओरिएंटेशन के लिए तो ठीक है, वो तो मैं समझ गई। बिकॉज आपके हमारे लिए टाइम कोर्स के बारे में बताने के लिए। बिकॉज हमारे टाइम नहीं था कि हम हर सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ते ताकि हम बेटर मार्क्स ले आते। टाइम क्यों नहीं था आशी? आप लोगों का टाइमली सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था? मैम आपका नाम क्या है? हो सकता अनुराग है। बेटा, मेरा नाम निशा है। चलो जो भी है, देखो मैं बताती हूँ हम लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं यहाँ पे। आप लोगों को अवंती फेलोज के बारे में कुछ थोड़ा बहुत मालूम है? कभी सुना है आपने नाम, या आपकी फर्स्ट क्लास? अच्छा, आप लोग बता रहे थे शुभम सर ने आपको पढ़ाया है, तो सब बच्चे पढ़े हुए हैं क्या पहले, या कोई बच्चा ऐसा भी है जिसकी फर्स्ट क्लास हुई है? यस मैम, सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ था। यस मैम, फर्स्ट क्लास। ओके, ठीक है। अपना गोल अचीव करने के लिए, वेरी गुड रश्मि। देखो, अवंती फेलोज जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, 2010 में स्टार्ट हुई थी। ओके, लगभग 12 साल हो गए हैं। और अभी तक हम 50 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, और हमारा गोल क्या है कि 2025 तक 1 करोड़ स्टूडेंट्स तक हम अप्रोच कर सकें। ऑलराइट। बेसिकली हम लोग जो गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो किस लिए हुए हैं? पहला तो कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा कि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करना है, तो उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये बात तो सबको पता है। और सबसे मेन चीज, एडमिशन, टू गेट एडमिशन इन बेस्ट कॉलेजेस। मैम वॉइस क्लियर नहीं है। और भी बच्चों के साथ है ये प्रॉब्लम? नो मैम। कि रोहित बेटा आप एक बार या तो मीटिंग लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। ओके, ठीक है। आप ही की तरह ना काफी सारे बच्चे आए हैं यहाँ पे,
उन्होंने एग्जाम्स भी क्रैक किए, उन्होंने अपना ड्रीम भी फॉलो किया है और काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में उनके एडमिशन्स भी हुए हैं। मैं कुछ एक दो एग्जांपल्स भी लेके आई हूँ, जैसे अभी रिसेंट का ही एग्जांपल है बिल्कुल। पूजा झा नाम की एक लड़की थी जो हमारे आई थिंक फर्स्ट बैच में आई थी अवंती के, और इन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट की है, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय से, जो कि सेक्टर 10 द्वारका से। आप में से है कोई द्वारका से? दिल्ली में द्वारका से एनीवन? कोई नहीं। यस मैम, द्वारका साइड ही है। क्या नाम है बेटा आपका? अनुराग। ओके अनुराग। तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ से कोचिंग ली थी और इन्होंने अपना नीट क्रैक किया था फॉर डेंटिस्ट्री, और इसके बाद इन्होंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था जो कि 2021 में हुआ था, तो इनकी रैंक आई थी 82। ठीक है, ये बिल्कुल रिसेंट ही है 2021 का। उसके बाद एक बच्चा है हमारा आयुष, जिनको हमने हेल्प किया था स्कॉलरशिप दिलवाने में। इनका एडमिशन हुआ है एमआईटी में, मैसाचुसेट्स, जो अमेरिका में है वो वाला। ओके, ये अपना इंडिया वाला नहीं है। ये बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ग्लोबल रैंक 1 इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग, और इनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। ऐसे ही एक और बच्चा था हमारे पास जिसका नाम है वेदांत, जिसका सिलेक्शन आईआईटी जेई में हुआ है। स्लाइड चेंज नहीं हो रही बेटा? यस मैम, स्लाइड नहीं चेंज हो रही। अच्छा एक सेकंड। मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ एक बार, बताना आप शेयर होगी क्या। अब देखो, अब हो रही है? यस मैम। ओके देखो, ये बच्चा था वेदांत, जिसका कि आईआईटी जेई में सिलेक्शन हुआ है। He graduated from IIT Madras as a computer science engineer and placed at Microsoft. Microsoft के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, काफी सारे बच्चे, कंपनी है बहुत अच्छी, जानते हो? यस मैम। आप में से कितने बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं? आशी मिश्रा एंड, ओके ओके, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जैसे इन बच्चों का हम लोग यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन दे रहे हैं ना, तो हम लोगों को तो हर साल ही देना होता है। आप लोग ये कोशिश करना कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आप लोगों का स्लाइड हम प्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे, है ना। आप लोगों के एडमिशन हुए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो वी वांट कि जिनको हम पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मैं उन बच्चों के यहाँ पे नाम देख सकूं। आप लोग भी चाहते हैं ना? चाहते हैं कि नहीं चाहते? यस मैम चाहते। ओके देखो, ये तो थोड़ा बहुत मैंने ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया। ठीक है, अभी मैं थोड़ा डाटा शो कर देती हूँ आप लोगों को। जैसे टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड, ये हमारे अलग अलग जेएनवी मॉडल स्कूल्स भी चलते हैं, सैटेलाइट प्रोग्राम्स होते हैं, नोडल प्रोग्राम्स होते हैं। आप बेसिकली अभी दिल्ली वाले एरिया से हो। टोटल देखो पहले कि 2503 बच्चों ने जो है एनरोल किया था, और जिसमें से कि नीट में अपियर हुए थे 1059। ओके, और उसमें से जिन बच्चों का नीट क्वालिफाई हुआ था वो कितने हैं, 650, ऑलमोस्ट 61.38%। ठीक है, बहुत हो जाता है ये परसेंट एक्चुअली देखा जाए तो। और अगर स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करें तो 137 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, क्योंकि अभी दिल्ली में नया नया स्टार्ट हुआ है ये प्रोग्राम, जिसमें से कि 135 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे नीट के लिए, और उनमें से 93% स्टूडेंट 93 स्टूडेंट्स ने जो है क्वालिफाई किया था। ओके, ये थोड़ा स्टैटिक डाटा है आपके लिए। ठीक है, अब जो मेन बात है आपकी कि अब आप लोगों का कैसे आगे प्रोसेस चलेगा। देखो, आप लोगों को एडमिशन तो हो चुका है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए हमें थोड़ा बहुत नॉलेज, आपको कितना आता है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो,
जैसे आप 10th से आए हो तो ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको भी याद नहीं है, आप भूल गए हो, तो बहुत सारी चीजें बच्चों के बारे में ना टीचर्स को जाननी होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग आ गए बैठ गए और टीचर पढ़ाने लग गया, ऐसे नहीं होता, राइट। तो इस चीज के लिए आप लोगों का ना एक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे हम, जो कि 13 नवंबर। आप लोगों का कोई एग्जाम है 13 नवंबर को, और कोई एग्जाम? मैम कोई सा भी नहीं। क्योंकि कुछ बच्चों की ना शिकायत हो रही थी कि एक और एग्जाम है 13 नवंबर को, तो वो दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 13 नवंबर को आपका एक बेसलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो उसका सिलेबस जो है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये सिलेबस है इसका, सारे बच्चे ले लो। वैसे तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, पर अभी आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, और हो जाए तो मुझे चैट में यस लिख देना। 2 स्लाइड्स हैं इसकी, पहले इसका ले लो। जैसे 11th में है आपका सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये वाले चैप्टर्स आपके हो गए क्या? यस मैम हो गया, बायनोमियल थ्योरम को छोड़ के। ओके, तो ये सिलेबस है, ये ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? यस मैम। ठीक है, इसका भी ले लो। ये वैसे आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, पर फिर भी आप ले लो, फॉरवर्ड तो मे बी कल करा जाए। 10 का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है मैम, 10th का। अच्छा कोई नहीं बच्चे, जो हो गया ना आप उसमें से पढ़ लेना सारा। एक बार तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? यस मैम। ठीक है, ठीक है। जो आपका टेस्ट होएगा उस बेसिस पे आपको अलग अलग ट्रैक्स मिलेंगे, ठीक है। 2 प्रोग्राम ट्रैक्स होते हैं हमारे यहाँ पे, एक होता है फोटोन और एक होता है कैटलिस्ट। बेसिकली इनमें डिफरेंस कुछ ज्यादा खास नहीं है। लाइक हम लोग देखेंगे कि आपको रिवीजन की जरूरत है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो पहले उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे, उसके बाद लाइक न्यूमेरिकल्स। कई बच्चों को क्या होता है कि उनको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की डिमांड होती है कि भाई क्वेश्चन दे दो हमें बस करने के लिए, ठीक है। तो इनका अल्टीमेट जो गोल है वो यही है कि आपका सिलेबस पूरा कराया जाए, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा स्पीड का डिफरेंस हो सकता है दोनों के दोनों ग्रुप्स में। और इनको फर्दर 2 बैचेस में डिवाइड किया जाएगा, एक है आपका 12 आवर फोटोन बैच और एक है आपका 6 आवर फोटोन बैच, ठीक है। तो 12 आवर फोटोन बैच में क्या है कि इस इस बैच के अंदर 12 क्लासेस होंगी आपकी एक हफ्ते के अंदर, जिसमें कि 4 क्लासेस पर सब्जेक्ट होंगी, ठीक है। और 6 आवर फोटोन बैच में क्या होएगा, 6 क्लासेस होंगी एक हफ्ते के अंदर, 2 क्लासेस पर सब्जेक्ट। यहां तक समझ आया आपको? यस मैम। ठीक है, ये दोनों में है। कैटलिस्ट में भी 2 बैचेस हैं, एक 12 घंटे का, एक 6 घंटे का। और फोटोन में भी 2 बैचेस हैं आपका, एक 12 घंटे का और एक 6 घंटे का। अब आप पूछोगे मैम ये 12 और 6 का क्या चक्कर है? ये एक्चुअली ना आपके कंफर्ट के लिए किया गया है। जैसे आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहीं और भी कोचिंग लेते हैं, अपने फ्री टाइम में वो अवंती में पढ़ने आते हैं, और कईयों के पेरेंट, कई बच्चे अपने पेरेंट्स के फोन वगैरह यूज करते हैं, तो मतलब उनका टाइम सूट नहीं करता, 12 12 घंटे वो नहीं दे सकते हमें। तो जितना उनको टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग वो ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब किसी के पास कम टाइम है तो वो 6 आवर्स वाला ज्वाइन कर सकता है, किसी के पास ज्यादा अवेलेबल है तो वो 12 आवर्स वाला, वो आपकी चॉइस है। और ये भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि मैम मैं 6 में घुस गया तो मैं 12th में नहीं जा पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप बैचेस स्विच भी कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैम मेरे को बाद में टाइम मिल गया तो अब मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उस चीज की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ऑलराइट, पहले तो सारे बच्चे यस लिखो, मुझे लिखने किसी का भी मन नहीं कर रहा। ओके अंजलि, ओके सीमंत, रोहित, रश्मि, ऋषभ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे एकदम में लिख दिया करो, एक बार कहती हूँ ना यस, फटाफट लिख दिया करो, ठीक है। तो देखो, ये 2 साल का हमारा प्रोग्राम है, ये तो आपको पता ही है। 11th और 12th हम इसमें कवर करेंगे। तो 11th 12th का सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ के साथ आपको क्या क्या मिलेगा, एक आपको वीकली टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। वीकली टेस्ट इसलिए कि भाई आपका सिलेबस हो रहा है साथ साथ, और बच्चे क्या है कि एक चैप्टर पढ़ लिया और फिर 2 3 और कर लिया आगे, तो वो पहले वाला तो वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो वीकली टेस्ट से क्या होएगा, आपका एक तो रिवीजन होता रहेगा, भूलोगे नहीं आप,
ठीक है, ये वीकली टेस्ट का प्लस पॉइंट। मैम जो 12 आवर्स वाली क्लासेस हैं उसमें सिलेबस ज्यादा जल्दी कंप्लीट होगा क्या? नहीं बेटा, टाइम तो सेम ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो जल्दी हो जाएगा वो लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 12 और 6 में बस एक जो चीज है वो यही है कि आपका कंफर्ट है, अगर आप सुटेबल हो ज्यादा टाइम देने में तो आप 12 वाला ले लो, अगर नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, भाई सबके प्रॉब्लम्स होती हैं घर में, कोई वो नहीं है, तो आप 6 आवर्स वाला ले सकते हो। सिलेबस टाइमली कंप्लीट होएगा दोनों में, आपके एग्जाम से पहले उसकी टेंशन आप मत लो। ठीक है, ठीक है ईशा। ठीक है, देखो वीकली टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वर्कशीट्स और डीपीपीज आपको दी जाएंगी। मैम नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे? अनुराग, आई थिंक आपका बायनोमियल स्टार्ट होएगा, आई थिंक आपका बायनोमियल होएगा, अदरवाइज तो 1-2 दिन में फाइनलाइज हो जाएगा। बायनोमियल नहीं हुआ है ना आपकी क्लास में अभी? बायनोमियल अभी नहीं, अच्छा नहीं हुआ है, हाँ बायनोमियल और या तो फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, मेरे ख्याल से आपका बायनोमियल ही स्टार्ट होएगा। ठीक है, ओके। तो मैं क्या बता रही थी, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, वर्कशीट, डीबीपीज, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको हाथों हाथ व्हाट्सएप पे पहुंचा दिया जाएगा आपके बिना बोले। इन केस किसी बच्चे का नहीं पहुंच पा रहा हो या कोई ग्लिच हो गया हो बीच में, तो जस्ट कॉल मी, जैसे कोई भी आपका टीचर है, मैं आपकी मैथ्स की टीचर हूँ तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर कोई और आपका टीचर है उसे आप कॉल करके बता सकते हो, आपके पास पहुंच जाएगा वो। जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो नहीं कराएंगे बेटा, नहीं, जो जेई लाइक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं वो हम कराएंगे, सारे कराएंगे। यूँ हो सकता है बस थोड़ा बहुत जो उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है वो हम ना भी कराएं, लेकिन हमें सारा कवर करके चलना है। हमें 11 12 सीबीएसई स्टेट जितने भी एग्जाम्स हैं हम सब कुछ कवर करके चलेंगे यहाँ पे। ऑलराइट रश्मि मैम, पर स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होगा, क्या नहीं होएगा स्टार्टिंग से स्टार्ट अनुराग? सारे चैप्टर नहीं, स्टार्टिंग से एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे आपके पहले कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं तो हम लोग वो चैप्टर्स बाद में करवाएंगे, क्योंकि अभी तो कराने का फायदा नहीं ना, आपका स्कूल में कुछ चलेगा यहाँ कुछ चलेगा, लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका। तो हमने क्या सोचा है कि अभी जो बाद वाले चैप्टर्स हैं वो पहले करा के, जो स्टार्टिंग वाले हैं वो हम लास्ट में कवर करा देंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए इजी रहेगा, अदरवाइज आप लोगों को, अब वहां तो आप बायनोमियल पढ़ोगे और यहाँ आप कुछ और ही पढ़ोगे, काम नहीं आएगा ना, आपके एग्जाम्स में भी काम नहीं आएगा वो। मैम 13 का एग्जाम है, किस चीज का एग्जाम है आशी? यही पूछ रही थी मैं, एक एग्जाम बता रहे थे बच्चे कि 13 को एग्जाम है। चलो आशी बता देना आप कि किस चीज का है। देखो, वर्कशीट्स के बाद मैं क्या बता रही थी कि स्कूल की तरफ से है बायजूस का, ओके ओके आशी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका एग्जाम है तो टीम के साथ बात करके वो भी एडजस्टमेंट हो जाएगी, या तो हम आगे पीछे शिफ्ट कर देंगे अपना, टेंशन लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सीईटी, ओके ईशा, ठीक है ठीक है, कोई नहीं बेटा, ये मैनेज हो जाएगा, टेंशन मत लो आप इस चीज की। देखो, वर्कशीट्स के बाद क्या है कि डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं आपके। क्या होता है ना कि 1 घंटे में कई बार थ्योरी पढ़ाने लगो और न्यूमेरिकल्स करने लगो तो नहीं मिलता इतना टाइम कि हम सारे बच्चों सारे डाउट्स ले सके। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि स्पेशल डाउट सेशंस रखे हैं, राइट, जितने जी भर के डाउट पूछ सकते हो आप उसमें, सारे डाउट्स आपके वहां क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद सपोर्टिंग एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलिंग, लाइक कई बच्चों को नॉलेज नहीं होती है कि कौन सा फॉर्म भरा जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, क्या मतलब जो फॉर्म फिल करते हैं ना उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और एक और बात, हमारा यहाँ जो मोटिव है सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों को एडमिशन लेना होता है। मान लो आपका कोई एग्जाम क्लियर हो जाता है तो भी बहुत सारी चीजें होती है, लाइक हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, स्कॉलरशिप्स भी होती हैं बहुत सारी। तो बेसिकली क्या है कि जब तक आप उस कॉलेज में जाके बैठ नहीं जाओगे ना, और हमें यूं नहीं हो जाएगा हाँ भाई ये बच्चा उस यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे हम। तब तक आपको जितनी भी काउंसलिंग की जरूरत है, जितना भी सपोर्ट चाहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है।
ये सब हमने सोच रखा है कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये 2 ईयर कोर्स प्लानर है जो कि मैंने थोड़ा शॉर्ट करके डाला हुआ है इसमें, ये भी पहुंच जाएगा आपके पास। ये सारा का सारा हमने सेट कर रखा है कि हम एक चैप्टर को कितनी स्लाइड्स में डिवाइड करेंगे, और ये सारा हमने बना लिया है ऑलरेडी। तो इस चीज की भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, आपका टाइमली सारी चीज पूरी हो जाएंगी, ठीक है। और जो अनुराग पूछ रहा था कि मैम आप बाद वाले कराओगे, वो देख लो, इसमें बाद वाले ही पहले हैं, और जो आपके हो चुके हैं ऐसा नहीं है कि हम वो कराएंगे नहीं, वो भी कराएंगे हम, पर वो यूं है कि ये लास्ट वाले चैप्टर्स कंप्लीट करा के और फिर स्टार्टिंग वाले करेंगे ताकि आपको इजी रहे। ऑल राइट, आ गए यहाँ तक सबको समझ? फटाफट कैश लिख दो चैट में। ओके आशी, ईशा, ऋषभ, अनुराग, बिंदु देवी, ओके ठीक है। चलो देखो, थोड़ा टेस्ट का गाइडलाइन दे देती हूँ। देखो आपको ना व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आएगा, ठीक है। इसमें देखो, चूज ओनली वन कॉम्बिनेशन फ्रॉम बिलो। अब एक तो पीसीएम है और एक पीसीबी है, जैसे जिसने मैथ्स ले रखा है वो पीसीएम चूज कर लेना, जिसका पीसीबी है वो बायोलॉजी वाला चूज, मतलब जिसका बायोलॉजी है वो पीसीबी वाला चूज कर लेना, ठीक है। टेस्ट विल स्टार्ट एट 12:30 PM ऑन संडे 3 जुलाई 2022। अब आशी बोल रही थी कि एग्जाम है, तो मे बी ये चेंज हो जाए, टीम वगैरह से बात होएगी। तो अभी तक तो यही है, ठीक है। आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे पीसीएम का लिंक है, क्लिक द लिंक बिलो फॉर पीसीएम, क्लिक द लिंक बिलो फॉर पीसीबी, आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो आपके पास ये एंटर योर आईडी वाला स्क्रीन आएगा, ठीक है। अपनी आईडी भर देना है इसमें। उसके बाद आप इसको सबमिट करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपका लिखा होएगा नीट टेस्ट 180 क्वेश्चंस क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री, ये जैसे नीट का है, आप बायोलॉजी मैथ्स का करोगे तो मैथ्स का आएगा वहां पे, ठीक है। ऐसे 180 क्वेश्चंस हैं इसमें, और उसको आप स्टार्ट कर देना, लेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके, ये जो सर्कल्स बने हुए हैं इसमें आपको आंसर्स मार्क करने हैं आपके। ये बेसिकली जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसी वाला फॉर्मेट लिया हुआ है ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ फॉर्मेट के लिए भी, क्योंकि आपको आगे एग्जाम्स देने हैं ना, तो उसी वाला फॉर्मेट लिया हुआ है ये। आप ऐसे सर्कल में से जो भी आंसर है उस पर क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सेव एन एक्स दबा देना, ठीक है। और ऊपर आपका एंड टेस्ट का ऑप्शन दे ही रखा है अगर आपको एंड करना हो टेस्ट, ठीक है। एंड करने के बाद जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो आपका ऐसे आ जाएगा, कंग्रेट्स ऑन कंप्लीटिंग द क्विज नीट टेस्ट। आपको करेक्ट पता चल जाएंगे, रॉन्ग पता चल जाएंगे, आपके स्किप्ड पता चल जाएंगे। मैम ये कब है रश्मि? ये अभी तक तो 13 को डिसाइड किया गया है, बट कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि मैम 13 को हमारा एग्जाम है, तो मे बी ये चेंज हो जाए डेट, बट अभी तक तो 13 ही है। 13 को संडे है, आई थिंक संडे को है, ठीक है रश्मि? यस मैम, एग्जाम है। कोई नहीं बेटा रश्मि, ये बात चलेगी अभी, एक्चुअली आज ही पता चला है हमें कि बच्चों का एग्जाम है, कुछ बच्चों ने हमें बताया था। कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, आपका एग्जाम नहीं वो करने देंगे हम, हो जाएगा, ये बात हो जाएगी, ठीक है। ये इतना टेस्ट का समझ आ गया आपको? पीयूष बेटा, सिलेबस मैंने अभी आपको बोला था स्क्रीनशॉट ले लेना, आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? पीछे मैंने सिलेबस दिखा दिया था और बच्चों ने स्क्रीनशॉट भी लिया है। अगर आप कहो तो मैं पीछे फिर से ले जाऊंगी स्लाइड स्क्रीनशॉट के लिए। यस मैम प्लीज। ओके देखो, देखो ये रहा सिलेबस, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट पीयूष। मैम पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन चूज करें? ओके पीसीएमबी, ईशा बेटा ये मुझे पूछना पड़ेगा, पीसीएमबी वाला कौन सा ऑप्शन चूज करें? बताऊंगी बेटा, नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ मैं आपको ये पीसीएमबी वाला। डन मैम, ओके पीयूष। पीसीएमबी ज्यादा नहीं हो जाएगा? आपने कंबाइन लिया अब 11th में? ईशा बेटा आपसे पूछ, ओके ओके ओके, ठीक है ईशा, मैं बताऊंगी आपको ये पूछ के। ओके नेक्स्ट है हमारा कि हाउ टू यूज गूगल मीट। वैसे तो आप लोग कर ही रहे हो, तो काफी कुछ आपको आता होगा, पर क्या है, रिसेंट हमने जब क्लासेस ली थी ना तो बच्चों को बहुत दिक्कतें आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो हमने सोचा कि हम ये वाला पार्ट भी इंक्लूड कर ही देते हैं, ठीक है।
देखो सबसे पहले तो आपका पोल का आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। केबीसी देखते हो, केबीसी देखा हुआ है आपने? Yes, ma'am. केबीसी तो यस सबने मैम। देखा होगा। उसमें बस एक ही चीज पे मजा आता है, बस ऑप्शंस पे क्लिक करो आप, ABCD, क्वेश्चन कैसा ही हो जाए, है ना। ऐसा ही कुछ पोल का सीन है। देखो पोल के लिए क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, उसके 4 ऑप्शंस दूंगी, आपकी स्क्रीन पे किस तरीके से आएगा वो, ये 3 डॉट्स होंगे आपके नीचे। ऑलराइट, दिख रहे हैं आपको मीट में? यस मैम। ठीक है, Yes, आप इस ma'am. पे क्लिक करोगे तो आपके आगे क्या आएगा, ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक्टिविटीज का ऑप्शन होएगा एक, उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे एक्टिविटीज में, तो आपका पोल्स खुल जाएगा। ये एक्टिव का मतलब ये है कि अभी मैम ने ये दे रखा है, ये वाला पोल, तो मान लो मैंने अभी कोई क्वेश्चन आपको दे रखा हो, तो यहाँ पे वो वही वाला शो करेगा। ठीक है, आप इस पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपका क्वेश्चन खुल जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 32, इसके 4 ऑप्शंस हैं। अब ये सेम जैसे आप एग्जाम्स में करते हो, सर्कल में जो भी आपको लगे ऑप्शन ठीक है वो वाला आप कर देना और वोट कर देना यहाँ से। ऑल राइट, और एक और चीज, पोल में किसी भी बच्चे का नाम हमें नहीं दिखता। कई बच्चे क्या होते हैं, उनको ये लगता है मैम जज करेंगे, भाई हमने गलत आंसर दे दिया, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। और गलत दे भी दिया तो क्या हो गया, टीचर्स भी दे देते हैं कई बार गलत। तो बेझिझक आपको आंसर्स देने हैं। हमें सिर्फ इतना पता चलता है भाई 20% बच्चों ने ए आंसर दिया है, 30% बच्चों ने बी आंसर दिया है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो बच्चे ना इसलिए नहीं करते ऑप्शन टिक की भाई मैम को पता चल जाएगा मैंने गलत दे दिया। ऐसा होता है क्या? होता है बच्चों के साथ। देखो ये सारे प्रोसेस में मतलब स्टेप्स मैंने यहाँ एक ही स्लाइड में ले लिए। पहले 3 डॉट्स पे जाना, फिर एक्टिविटीज पे जाना, उसके बाद एक्टिव पोल्स पे जाना, और फिर आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ऑल राइट, पोल यूज करना आ जाएगा सबको? फटाफट यस लिख दो चैट बॉक्स में। खाली ईशा ईशा को समझ आएगा? ओके ऋषभ ठीक है, यस मैम। सुधा, ये क्या नाम है, सुधा, आशी, अनुराग, अंजलि, ओके ठीक है। ठीक है, उसके बाद है आपका हाउ टू व्यू सेशन इन फुल स्क्रीन मोड। ये तो आई थिंक सबको ही आता होगा, सबको ही आता होगा। इसमें क्या है कि जैसे ये आपकी स्क्रीन है, इसमें एक कॉर्नर में डब्बा मिलेगा आपको, स्क्वायर टाइप डब्बा, इसको दबाओगे, इसको आप क्लिक करोगे, और इसके साथ साथ एक ऑटो रोटेट का फीचर भी होता है आपके फोन में, जिससे आपका वर्टिकल से ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ऑलराइट, तो आपको पूरी स्क्रीन में दिख जाएगा ये। ठीक है, ये आपका फुल स्क्रीन व्यू है। ये तो बहुत जरूरी है एक्चुअली। क्या है कि एक तो आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन इतनी छोटी है, और ऊपर से जो हम लिखते हैं वो भी और भी छोटा हो जाता है, तो बच्चों को नहीं दिखता वर्टिकल में, करना ही करना पड़ता है हॉरिजॉन्टल में। और इट्स गुड फॉर आईज अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल मोड में कर लो तो, नहीं तो आपको ऐसे फोकस करके देखना पड़ेगा, सर 1 घंटे में ही दुखने लग जाएगा, क्लासेस तो ली ही नहीं जाएंगी। ठीक है, आ गया ये समझ? यस मैम। ठीक है, इसके बाद आपका है एक म्यूट और अनम्यूट का। हाँ, कोई बोलना चाह रहा है? इसके बाद आपका है म्यूट एंड अनम्यूट का ऑप्शन। ये आपका ऑप्शन है एक यहाँ पे बीच में। अगर आपको बोल के डाउट्स पूछने हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज करते हो। वैसे बेसिकली क्या होता है, अगर आप, बच्चे इतने हो जाते हैं कि सारे के सारे बोलने लग जाते हैं और क्लास का एनवायरनमेंट ना बिल्कुल खराब हो जाता है, तो हम लोग प्रेफर क्या करते हैं कि आप लोग चैट पे ही क्वेश्चंस पूछो। हाँ, बहुत ही रेयर केस में ऐसा हो भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो टीचर अनम्यूट भी कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट चैट एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि म्यूट में तो ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, आपको पता ही है, बहुत शोर हो जाता है, पीछे बैकग्राउंड नॉइजेस इतनी हो जाती हैं। तो प्रेफर क्या करो कि आप चैट्स यूज करो। हाउ टू इंटरेक्ट विया चैट्स, नेक्स्ट ऑप्शन यही है। जैसे आप कर रहे हो चैट्स, आई थिंक सबको यूज करना आता ही है, फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे नीचे ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, जैसे पॉल में आपने खोला था, क्लिक करोगे तो इस बार आपको एक्टिविटीज में नहीं जाना, इन कॉल मैसेजेस का एक ऑप्शन होता है उसमें जाना, वो खोलोगे तो आपका चैट वाला खुल जाएगा। ऑल राइट, वैसे आप कितने बच्चे हैं, ऐसा भी कोई है जिसको मतलब ये यूज नहीं करना आता, मीट फर्स्ट टाइम यूज किया है? ऐसा कोई स्टूडेंट है हमारे यहाँ? नो मैम, ओके रश्मि, ठीक है, फिर तो आप लोग कंफर्टेबल ही होंगे, बट स्टिल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कोई नहीं। ठीक है, चलो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फिर आप।
कैन यू रिस्पॉन्ड टू पोल्स नाउ? क्या बच्चे पोल्स पे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे अब? यस आई कैन, नो आई कांट. ओके, अनुराग यस, हेमंत यस, नाहिद यस, नाहिद अब्बास, ऋषभ यस, ईशा यस, अंजलि, आशी, रश्मि. ओके ठीक है, आपको समझ आ गया है. ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हैव यू डिसाइडेड योर ड्रीम करियर येट? किस किस को क्या क्या बनना है डिसाइड हो चुका है? अनुराग का आया यस. क्या बनना है अनुराग? नंबर वाइज बताओ चलो, क्या डिसाइड किया है आपने? ऋषभ का आया है नो. जिन जिन का यस आया है मुझे बता सकते हैं क्या क्या किया है आप लोगों ने डिसाइड? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके ग्रेट. रोहित सॉफ्टवेयर इंजीनियर. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सीमंत. ओके. एनी डॉक्टर हियर? कोई ऐसा भी है जिसको डॉक्टर बनना है? कोई भी नहीं है? नाउ ओनली फोकस ऑन जेई. ओके रश्मि. I have to crack IIT. Okay, Ashi. Yes, ma'am. And JE. ईशा डॉक्टर. ओके चलो, एक डॉक्टर आया है हमारी लाइन में. ठीक है, मतलब इंजीनियर और डॉक्टर पे ज्यादा फोकस है. आप लोगों ने कब से डिसाइड कर रखा है ये? लाइक मेरा तो आई थिंक 12th तक ही कुछ डिसाइड नहीं हुआ था कि मुझे करना क्या है. क्योंकि ये प्लस पॉइंट होता है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि आपको करना क्या है. 9th में सीमेंट, 8th में रोहित. ओ बहुत ज्यादा जल्दी हो गए तो. आप तो वहीं आगे निकल गए. 10th में अनुराग. स्ट्रीम चूज करने से पहले. ओके. कई बार क्या होता है ना कि आपके पेरेंट्स बोल देते हैं आपको मैथ्स लेना है या आपको बायो लेनी है, तो आप ले लेते हो. 12th भी कर लेते हो आप, और फिर आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हो, फिर भी आपको समझ नहीं आता आपको करना क्या है. तो ऐसे केसेस भी हो जाते हैं. तो आप लोग एक स्टेप तो यही फॉरवर्ड हो गए. चलो अच्छी बात है. इट्स गुड कि आप लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि आपको करना क्या है. और जिन्होंने नहीं कर रखा, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है. मैं आप लोगों में से ही थी ये. मैंने भी नहीं कर रखा था. विद टाइम पता चल जाता है क्या करना है. थोड़ा टाइम लगेगा, बट विद टाइम पता पता चल जाएगा आप लोगों को. ठीक है. ओके. अच्छा ये बताओ कि आप लोग रात को क्लासेस लेने में कंफर्टेबल होते हो या सुबह पढ़ने में कंफर्टेबल होते हो? बोथ. रोहित नाइट, अनुराग दोनों टाइम, ईशा नाइट, ऋषभ एट नाइट, अंजलि नाइट. ओके. मैम इवनिंग में. कोई बच्चा ऐसा भी है जिसकी लाइक दादा दादी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं ना, तो कहते हैं आपको रात को पढ़ाई करोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, सुबह उठो पढ़ो, एक बार रीड करो लाइन और याद हो जाएगी. ऐसे भी है क्या? आशी यस मैम. हाँ मैम, मेरी दादी भी ऐसी थी. लाइक उन्होंने ना मुझे हमेशा यही कहा है कि रात को पढ़ेगी और उठ के एग्जाम दे के आएगी ना तो कभी अच्छा नहीं होएगा. और कमाल की बात यह है कि अब जब मैं पढ़ा रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ ना, तो वो भी मैं रात को ही कर रही हूँ. लाइक मेरी दादी को बहुत लंबा टाइम हो गया ये लेक्चर मुझे देते हुए, पर अब क्या ही कर सकते हैं. मॉर्निंग में स्कूल होता है ईशा. मैम मॉर्निंग में तो स्कूल होता है नाइट में. हाँ मैम नो. मैम पर क्या लिखा है ये बच्चे ने? मैम पर 12 आवर विद स्कूल कैसे होगा? बेटा 12 आवर का मतलब ये नहीं है कि आपको 12 घंटे पढ़ना है उस दिन में. देखो एक मिनट में फिर से बता देती हूँ, आप लोग समझे नहीं उसको. मैम कैन वी स्किप स्कूल? बेटा स्किप करोगे तो अटेंडेंस इशू आएगा. पीयूष कोई नहीं बेटा, सीमंत मैं उसको दोबारा बता देती हूँ. एक मिनट रुको. देखो ये रहा. 12 आवर फोटोन बैच जो है अनुराग, उसका मतलब ये है कि 12 क्लासेस एक हफ्ते में होंगी आपकी. इसका मतलब 4 क्लासेस पर सब्जेक्ट पढ़ेंगी एक हफ्ते की. ठीक है.
और 6 आवर फोटोन बैच का मतलब है 6 क्लासेस होंगी आपकी एक वीक में, 2 क्लासेस एक सब्जेक्ट की, और आपके सब्जेक्ट है 3, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। 2 क्लासेस पर सब्जेक्ट बेटा 6 आवर फोटोन बैच में होगा। मतलब मान लो जैसे हफ्ता है, 2 दिन आपकी मैथ्स की क्लास होगी, 2 दिन आपकी फिजिक्स की, 2 दिन आपकी क्या बच गया, केमिस्ट्री। इस तरीके से चलेगा। लाइक इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में 12 घंटे पढ़ाया जाएगा। एक दिन में तो 12 घंटे कोई पढ़ा ही नहीं सकता, तो पढ़ भी नहीं सकते, पागल हो जाएंगे। अच्छा, और कोई डाउट्स है फटाफट पूछ लो आप। ये तो सारा ओरिएंटेशन सेशन का था। एक्चुअली बस यही बताना था कि आपका एक टेस्ट है, और बेसिकली उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना। आप लोगों ने रिसेंट अभी पढ़ा तो होगा ही, और इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना कि आपका सिलेबस कब खत्म होएगा। बिल्कुल टाइमली कंप्लीट होगा, और बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का। कोई भी दिक्कत आती है आपको किसी चीज से रिलेटेड, इट्स नॉट लाइक कि आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी चीज की दिक्कत हो, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, आपको हर चीज का अच्छा जवाब दिया जाएगा और सॉल्व भी किया जाएगा। जैसे मैंने बताया था आपको, काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ का। ठीक है, और ये एक टेस्ट की कंफ्यूजन है, ये मैं बताती हूँ आप लोगों को। एक वो पीसीएमबी वाली है जो ईशा ने पूछी थी। और कोई भी टेस्ट से रिलेटेड इश्यू है किसी को? मैम अवंती की वजह से ही मार्क्स आए हैं मिड टर्म्स एग्जाम्स में, नहीं तो मुझे तो लगा कि मैं फेल हो जाऊंगी। अच्छा आशी, ओके, आगे भी आ जाएंगे आपके। अभी रिसेंट जो हुआ था ना, वो बहुत थोड़ा एक्चुअली लेट स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, और थोड़ा टाइम कम था। आप लोगों को भी फील हुआ होगा, थोड़ा सा कम था टाइम। लेकिन अब जो है, अब अच्छे से करा जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना आप। ठीक है, थोड़ा आया था ना टाइम का इशू। यस, यस मैम, आया था बेटा, लेट स्टार्ट हुआ था ना थोड़ा, इसलिए। कोई नहीं, इस बार अच्छा होएगा। एडमिशन लेट हुआ था ईशा। ओके, अच्छा फटाफट चलो, और कोई आपके इश्यूज है ना तो पूछ लो, जो भी है पूछ लो। ये बेसिकली आप ही के लिए रखा गया था सेशन। एडमिशन भी लेट हुआ था स्कूल में। स्कूल में तो कब हुआ था? स्कूल में भी लेट हुआ था रश्मि। अप्रैल मार्च में हो जाता है ना एडमिशन, तो अप्रैल में हो जाता है आई थिंक। एक मंथ पहले, ये तो बहुत ज्यादा लेट है। अच्छा, दिल्ली का अलग चलता है क्या? सितंबर में हुआ था, यस मैम, यस मैम, सारे स्कूल में लेट हुआ था। अच्छा, ये तो बहुत लेट था फिर। आफ्टर 4 डे भूल जाता हूँ सब। कोई दिक्कत नहीं है सीमंत, एक्चुअली जो वीकली टेस्ट रखे गए हैं ना वो इसीलिए है। देखो ये नॉर्मल है कि आप कुछ पढ़ते हो, तो अगर आप उसको 3-4 दिन के अंदर अंदर रिवाइज नहीं करोगे ना, तो वो हो जाता है साफ, सबके साथ होता है। लाइक आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग से हो रहा हो। तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, लाइक आप उस चीज को बिल्कुल छोड़ो मत। लाइक आपने कुछ पढ़ा है, जब भी आपको थोड़ा बहुत टाइम लगे तो आप उसको रिवाइज कर लो। ये एक अकेला सॉल्यूशन है इस चीज का। मतलब जब आप भूल जाते हो तो उसके टच में ही रहना इकलौता सॉल्यूशन है। ठीक है सीमंत, बाकी वी विल ट्राई कि आप लोगों को टच में रखा जाए, उसके सारी चीजें ट्राई करेंगे, आप टेंशन मत लो। 22 अगस्त से स्कूल स्टार्ट हुआ है। ओके, हमारे यहाँ तो एक्चुअली ना अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, आप लोगों का फिर काफी लेट हो गया। उस हिसाब से तो मैंने किससे पूछा था जिनके पेपर थोड़ा वो हुआ था, अब समझ नहीं में, इसलिए हुआ होगा आप लोगों का। इस बार एग्जाम लेट हुए थे इसलिए। यस मैम, 10th का रिजल्ट लेट आया था। अच्छा, 10th का रिजल्ट जुलाई में आया था इसलिए। अच्छा, फिर तो यहाँ भी इस बार लेट ही हुए होंगे। रिजल्ट लेट आया था इसलिए लेट एडमिशन हुआ था। ओके मैम, ठीक है ठीक है। और कोई प्रॉब्लम किसी को किसी चीज से रिलेटेड? पूछ लो, अब तो सारी फ्री बैठे हैं। कोई सेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो पूछ लो आप। है किसी की प्रॉब्लम?
कल से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस। अनुराग मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक अभी 1-2 दिन तो सेशंस में लगेंगे। वैसे वी विल ट्राई कि कल या परसों से हो जाए आपकी स्टार्ट, कल या परसों में भी। आप लोगों की कितने बजे छुट्टी होती है स्कूल से? मैम लीव कर सकते हैं या आप इम्पोर्टेंट बताओगे कुछ? रश्मि आप जा सकते हो, इम्पोर्टेंट यही था, बस मैं बच्चों के डाउट से ले रही हूँ। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। मैम हमें मैथ्स आप पढ़ाओगे? अच्छा मैं मैथ्स की टीचर हूँ, अब देखो ग्रुप कौन सा मिलता है मुझे, अभी ग्रुप्स डिसाइड नहीं हुए हैं। आपको किसी स्पेसिफिक टीचर से पढ़ना है? ईशा, किसी को जानते हो आप यहाँ पे? और दो पीएम, अच्छा। आशी, किससे पढ़ना है बेटा आपको? 12:30। मुझे आपसे या फिर शुभम सर से? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, ये तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन है कौन नहीं। 2 बजे होती है पर मैं घर 3 बजे पहुंचता हूँ। अनुराग, ओके। ओके, दिल्ली में ही ज्यादा दूर हो गया आपका तो फिर। अच्छा, फिर 3 बजे आप घर पहुंचते हो, 4 बजे से आपकी क्लासेस होती हैं, ऐसा क्या? आप तो सबसे बिजी हो फिर। मैम शुभम सर, ओके। रश्मि, शुभम सर का भी बता दिया जाएगा बेटा। मैं भी, मैम आपसे पढ़ना है, ओके ईशा। ये तो अभी हमें ही नहीं पता हमें ग्रुप्स कौन से मिलेंगे, बाकी कोई नहीं। आई थिंक ग्रुप स्विच होते रहते हैं, तो अगर नहीं भी पढ़ा पाई तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। आपके पास टीचर्स के नंबर्स होते ही हैं, कोई भी दिक्कत होए तो मुझे जरूर बताना। ठीक है ईशा? ठीक है, आपकी लास्ट क्लास फिर 11:15 ही होती है ना? तो आप लोग कितनी क्लासेस लेते हो स्कूल के बाद अवंती से अभी तक? मतलब दो दो ही ली होंगी अभी तो, एक आई थिंक क्रैश कोर्स ही चला था आपका पीछे, है ना? यस मैम, 2 क्लासेस, 2-1, ओके। जैसे अच्छा, आपके नेक्स्ट एग्जाम्स कब है? आई थिंक मार्च। रोहित शाक्य हैज रेज्ड हैंड। रोहित, कुछ पूछना है आपको? मार्च तो है अभी काफी। यूटी वगैरह नहीं होती क्या आपकी? फरवरी लास्ट। यूनिट टेस्ट वगैरह नहीं, अच्छा नहीं होते? तो अभी जो एग्जाम्स हुए थे वो आपके हाफ ईयरली थे क्या? एज पर क्लास टीचर चॉइस, ओके। मैम फर्स्ट टर्म में नहीं हुए यूटी। वैसे यूटी होते हैं ना तो ठीक रहता है। जो वो कह रहे थे ना कि रिवीजन भूल जाते हैं, यूटी में बच्चे को पढ़ना ही पड़ता है। और पहले हमारे टाइम पे तो ना यूटी के मार्क्स जुड़ते थे फाइनल में, अब नहीं जुड़ते हैं आई थिंक। यस मैम, हाफ ईयरली थे। ओके अनुराग, सब याद हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छा होता है ये तरीका, क्योंकि हालांकि परसेंटेज कम होता है उसका एनुअल में, बट थोड़ा थोड़ा परसेंट भी बहुत मैटर करता है। अनुराग, हमारे हुए थे यूटी, ओके। तो फिर तो आपके अभी दोबारा भी होते होंगे। अच्छा, मतलब सारे स्कूल्स का सिस्टम सेम नहीं है। मैम फाइनल एग्जाम में होल सिलेबस आएगा, टर्म 1 प्लस टर्म 2। 11th में तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि टर्म 1 प्लस टर्म 2 दोनों का आएगा। हाफ ईयरली के सिर्फ 30 मार्क्स में से लगेंगे, ओके। दोनों आएगा, ठीक है बेटा। अगर आपका दोनों आएगा तो भी हमें तो पूरा सारा ही कराना है आपको। आप सिलेबस की टेंशन बिल्कुल मत लेना, टाइमली पूरा हो जाएगा। एक्चुअली ये टेंशन तो हमें लेनी चाहिए कि कैसे क्या कब कैसे करना है। टाइमली कंप्लीट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। हो जाएगा सिलेबस, आप टेंशन मत लेना, ठीक है? और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, फिर सेशन एंड करते हैं। ओके ऋषभ, ठीक है बेटा, करूँ फिर सेशन एंड?
हो गया सबका? ओके, गुड नाइट अनुराग। नो डाउट रश्मि, यस अंजलि, कर दो मैम सीमन। थैंक यू मैम, वेलकम अनुराग एंड थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। गुड नाइट ऋषभ, गुड नाइट आशी, गुड नाइट ईशा।